हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 23 जनवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। एंड करंट अफेयर की वीडियो की अपलोडिंग टाइमिंग चेंज हुई है, आज से आपको वीडियो एक्जैक्टली सुबह के 6 बजे मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना, विच स्टेट टॉप्ड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। तो बताओ कि किसने इसमें टॉप किया। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, वेयर वाज द 15th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इनॉग्रेटेड ऑन 21 जनवरी 2019। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड एज द मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय आईसीसी, बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 22 जनवरी को नामित किया गया। तो आपको बताना है इनका नाम क्या। इनकी पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई है, आई होप सबने पहचान लिया है। ये हैं जी हमारे अपने कैप्टन विराट कोहली। विद दिस इन्हें विराट आल्सो वॉन सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देखो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 2018 के लिए टेस्ट क्रिकेटर भी एक ही प्लेयर बने, ओडीआई के भी वही बने, एंड आल्सो सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी भी इन्होंने जीती। ठीक है, इनका नाम याद रखो, याद आपको ये रहेगा ही। ठीक है, तो यह जी हमारे अपने कप्तान, इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली। ओके, ऋषभ पंत वाज आल्सो नेम्ड एज इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द 2018 बाय आईसीसी। ठीक है, तो वो भी याद रख लेना, ऋषभ पंत इमर्जिंग प्लेयर घोषित हुए बाय आईसीसी। एंड आईसीसी अभी हाल ही में आपको याद होगा न्यू सीईओ बने थे मनु सोनी, उनका नाम भी याद रख लेना। एंड आईसीसी के जो चेयरपर्सन है वो है शशांक मनोहर, उनका नाम भी याद रखो। एंड जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं दुबई में। ओके, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड ए स्टैंडिंग कमेटी टू मॉनिटर द प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट। हु विल हेड दिस कमेटी। एक कमेटी बनाएगी। देखो जो ये कमेटी करेगी क्या, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं लाइक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, तो उनकी प्राइस की को मॉनिटर करेगी। ठीक है, तो ये कमेटी बनाएगी। तो ये आपको बताना है कि इस कमेटी को हेड कौन सी डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, तो ये दिस कमेटी विल बी हेडेड बाय नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग इसे हेड करेगी, ये याद रख लेना। एंड जितने भी कुछ भी रिकमेंडेशंस हों, कुछ भी जो सजेस्ट करना होगा, तो वो ये कमेटी सजेस्ट करेगी उनको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। एंड उसके बाद इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें कि नीति आयोग के बारे में, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 को। जो इसके चेयरपर्सन है वो है अमिताभ कांत, एंड जो इसके वाइस चेयरपर्सन है वो है राजीव कुमार। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन प्रोटोकॉल टू एक्सपोर्ट टबैको लीव्स ऑन 21 जनवरी 2019। एक एग्रीमेंट साइन हुआ, तो हमारी इंडिया ना टबैको लीव्स एक्सपोर्ट करेगी। तो बताने की कौन सी कंट्री को ये एक्सपोर्ट करेगी। तो ये करेगी जी चाइना को। ठीक है, चाइना के बारे में, चाइना की कैपिटल बीजिंग, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वहाँ की करेंसी रेनमिनबी। ओके, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल सेंट्रल बैंक हैज बैंड द यूज ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ, मतलब आपको बताना कि कितने रुपए से नोट वहाँ की जापान की सेंट्रल बैंक ने इसे बंद कर दिया। ठीक है, तो अब जापान में क्या होगा कि जापान का पर्सन भी उसे यूज़ नहीं कर सकता। एंड हमारे इंडिया में तो यूज़ कर सकता है अगर कोई नेपाल से आता है, बट वो अपनी कंट्री में देखो ना, तो वो 2500 इससे देखो ये तीनों जो नोट्स हैं ना, ये वहाँ पे अब यूज़ नहीं कर सकता वो। ठीक है, 100 के कर सकता है, 50 के कर सकता है, बट ये जो करेंसी के नोट्स हैं वो जापान में बिल्कुल वो यूज़ नहीं कर सकता। ओके, जापान के बारे में, जापान की कैपिटल काठमांडू, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आधार कार्ड आर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडियंस अंडर 15 एंड ओवर 65 ईयर्स। देखो 15 साल से कम एंड 65 ईयर्स से अबो जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वो आधार कार्ड लेके जाके ना, आधार कार्ड उनके पास होगा, तो बताने की कौन सी 2 कंट्रीज में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेपाल एंड भूटान। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। वैसे भी देखो इन कंट्रीज में जाने के लिए हमें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी, बस आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, देन आप जा सकते थे। एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मल आपके पैन कार्ड वगैरह। बट अब देखो इस कैटेगरी के जो पीपल्स होंगे ना, जो 15 साल से कम होगा बच्चा, वैसे तो वो अकेले जाएगा नहीं, बट जो 65 ईयर से अबो होगा, तो वो अपना ओनली आधार कार्ड लेके जाके तो भूटान और नेपाल जाके
घुमा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेपाल के बारे में बता चुका हूँ, भूटान के बारे में जो वहाँ की जो करेंसी है वो है थिम्पू। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who became the first Indian woman IPS officer to successfully complete South Pole expedition? ठीक है, इन्होंने कंप्लीट किया, आपको इनका नाम बताना है। फर्स्ट हमारे इंडियन IPS हैं ये, तो जिन्होंने कंप्लीट की साउथ पोल एक्सपीडिशन, तो इनका नाम है जी अर्पणा कुमार। ठीक है, कुमार ये, ठीक है, कुमारी नहीं, आप ये नहीं कहना कुमारी है, ये अर्पणा कुमार ही इनका नाम है। ठीक है, पिक्चर भी आपके सामने लगाई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु कन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019? 22 जनवरी को ये दिए गए। ठीक है, तो ये बताना है बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए, तो ये आपको बताना है कि ये किसने दिए। ठीक है, तो ये दिए जी हमारे अपने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, तो क्यों दिए? फॉर द नेशनल चाइल्ड। देखो 26 लोगों को ये दिए जाएंगे जो सिलेक्टेड अवार्डी हैं अंडर द, देखो इनोवेशंस में जो इनके लिए जो कॉन्फर्ड किए गए जो प्राइज दिए जाएंगे, ठीक है, उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बाल पुरस्कार हैं, जिन्होंने इनोवेशन के लिए काम किया, सोशल सर्विसेज की, एजुकेशन सिस्टम के लिए काम किया, तो ये पुरस्कार दे गए। ये 26 कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे, 26 अवार्डी सिलेक्ट हुए, तो ये दिए जाएंगे जी हमारे अपने प्रेसिडेंट द्वारा, रामनाथ कोविंद द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who among the following won men title in टाटा मुंबई मैराथन इन मुंबई 20 जनवरी 2019 को? आपको बताना है कि मैन कैटेगरी का ये किसने टाटा मुंबई मैराथन किसने जीता। ठीक है, तो मैन कैटेगरी में जीता जी कॉस्मोस लेगेट ने, एंड वुमेन का भी बताऊंगा। ठीक है, वुमेन कैटेगरी में जीता जी वर्कनेश अलीमो ने। ठीक है, तो ये देख लो इनके बारे में। जो कॉस्मोट हैं वो हैं जी कीनिया के, एंड वर्कनिश जो वुमेन्स कैटेगरी में जीता ये हैं जी इथोपिया की। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये देख लो, इन्होंने जो मैराथन अराउंड 42.195 किलोमीटर इन्होंने मैराथन में इन्होंने ये कंप्लीट किया, ये 2 hours 9 minutes and 15 seconds में। इनकी पिक्चर भी लगी है। ठीक है, गूगल में वैसे इनकी पिक्चर थी नहीं, मैंने सर्च करके निकाली, तो ये थी, ये हैं जी सारे, ये हमारे कॉस्मोट लिगेट, ये कहाँ के हैं? ये कीनिया के। एंड जो वर्कनिश अलीमो हैं इन्होंने ये कंप्लीट किया टारगेट 2 hours 25 minutes 45 seconds में। ठीक है, तो ये इस साइड हैं जी हमारी वर्कनिश अलीमो, ये हैं जी इथोपिया की। ओके, नेक्स्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूट बिकेम द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू लॉन्च फुल फ्लैट बीटेक प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है, बीटेक प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट टाइम ऐसा हमारे इंडिया का इंस्टीट्यूट है, ये कोर्स करवा रहा है एकेडमिक ईयर फॉर द 2019 एंड 2020। तो ये बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये कोर्स होगा, तो कौन सा इंस्टीट्यूट करवा रहा है? ये करवा रहा है जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल्स रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द 17 स्टेट्स विद 11.3 एक्सपेंशन इन द टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि उस स्टेट की अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखी गई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट ने इसमें टॉप किया। ठीक है, तो ये टॉप पे रही जी जिसमें विद द एक्सपेंशन ऑफ 11.3% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये रही जी बिहार। ठीक है, बिहार के बारे में कैपिटल पटना, वहाँ के सीएम नीतीश कुमार, एंड वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्ड द वुमेन वॉइस अवार्ड एट पीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल ऑन 20 जनवरी 2019? तो ये अवार्ड किसे दिया गया ये आपको बताना है। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज एंड इनकोरेज राइटिंग इन, जो राइटिंग पे को इनकोरेज करने के लिए, ठीक है, उसे बढ़ावा देने के लिए, तो ये एक अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया गया जी, इनकी एक बुक भी जो हुई थी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी जिसका नाम था ब्लाइंड स्क्रीन्स, 2017 में जुलाई में हुई थी। तो ये बताना कि इनका नाम क्या। ठीक है, इनका नाम है जी रंजानी मुराली। ओके, पिक्चर भी आपके सामने लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन चूजन फॉर शेख साउथ इंटरनेशनल प्राइज फॉर मटेरियल रिसर्च ऑफ यूए? ठीक है, तो ये बताना है ये अवार्ड किसे दिया जाएगा। ये अवार्ड देगा कौन? ये देगा जी सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल्स ऑफ द यूए एमिरेट्स। ठीक है, तो ये अवार्ड किसे दिया जाएगा? भारत रत्न इन्हें मिल चुका है। ठीक है, तो इनका नाम है जी CNR रॉय। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इन विच स्टेट हैज माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च न्यू ई कॉमर्स पोर्टल? न्यू ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया रीवेव, जिसका नाम है टू इनकोरेज टू एम्पावर हैंडलूम वीवर्स को। ठीक है, इनको इनकोरेज करने के लिए, तो जिस पोर्टल का नाम है रीवेव, ठीक है, .in। तो आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में हुआ, तो ये हुआ जी तेलंगाना में। ओके,
तेलंगाना में याद रखो कैपिटल हैदराबाद, जो वहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। एंड हाल ही में अभी बताया था न्यू चीफ जस्टिस भी बने थे टीबीएन राधन कृष्णन, वो भी आप याद रखो। ओके, ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। अब करते हैं जी जो कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स। मोल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर स्टेट से बात करती है। देखो इनके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आई नो। देखो आप पिंड कमेंट जरूर पढ़ा करो, जो कल के वीडियो का प्रीवियस कमेंट होता है। कल के वीडियो ओपन किया करो, उसमें जो सबसे आपको टॉप पे कमेंट मिलता है वो कमेंट एक बार जरूर किया करो। सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, वो जरूर देखा करो आप। बाय विच नेम डज अ ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इन इंडिया, तो डियांग नाम से ये एंटर करती है। एंड ये जो विच रिवर इज नोन एज इंडिया सॉर ऑफ रिवर, ये बिहार में रिवर है, कोसी रिवर, ठीक है। तो ये हो गया जी जो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री, तो कौन सा माउंटेन है ये बताओ। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज वृदा गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, तो बताना कि कौन सी रिवर है। देन थर्ड इज विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो कौन सी स्टेट को बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ये बताओ। एंड फोर्थ वन मुझे बताओ विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन, तो बताओ कि कॉटन की कल्टिवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सा है। ओके बताओ। देखो मैं देख रहा हूँ कि स्टैटिक पोर्शन पे स्टूडेंट्स ज़्यादा आंसर नहीं कर रहे, ठीक है, आप आंसर जरूर करने की कोशिश करा करो। ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में पूछे गए, पेपर्स में पूछे गए, तो श्योरली आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं 101% हेल्प करेंगे, ठीक है। आप इनके आंसर्स बताने की जरूर कोशिश किया करो, जितने आते हैं, एक आता है, दो आता है, बताओ। कल की वीडियो में इनके आंसर्स भी शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूंगा वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है। आज से हमने वीडियोस की टाइमिंग ही चेंज कर दी है, अब आपको मॉर्निंग में एक्जैक्टली 6 बजे वीडियो मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल मेरा खुद का भी चेंज हुआ है, तो इस वजह से इससे पहले मैं रात को 12 बजे कर रहा था, बट थोड़ा सा टाइम टेबल को चेंज किया है, तो अब ये लेट नाइट वीडियो बनती है। तो इससे पहले मैं 12 बजे तक बना देता था, बट अब मुझे इसके बाद बनानी पड़ रही है। सो उम्मीद करूँगा टाइमिंग चेंज करने से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आप पूरा दिन होता है आपके पास, आप देख सकते हो कभी भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।